रात के 2 बजे दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लोग अपने फोन्स चेक कर रहे थे, लेकिन कुछ अजीब हो रहा था। जीपीएस काम नहीं कर रहा था, फ्लाइट्स डिले होने लगी और कुछ जगहों पर सैटेलाइट इंटरनेट अचानक बंद हो गया। लोगों ने सोचा टेम्परेरी ग्लिच है, लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा खतरनाक था। क्या सच में 2026 में एक ग्लोबल सैटेलाइट ब्लैकआउट होने वाला था, या फिर दुनिया को असली रीजन कभी बताया ही नहीं गया? आज हम जानेंगे वो सच जो हेडलाइंस में कभी क्लियर नहीं हुआ। सबसे पहले एक बात समझ लो, हमारी मॉडर्न दुनिया का 70% सिस्टम सैटेलाइट्स पर डिपेंड करता है। फोन का जीपीएस, वेदर अपडेट्स, टीवी सिग्नल्स, फ्लाइट्स नेविगेशन और सबसे इंपॉर्टेंट बैंकिंग सिस्टम का टाइमिंग। हाँ, पैसे ट्रांसफर करने के लिए भी सैटेलाइट्स का टाइम सिग्नल यूज होता है। अब सोचो अगर ये सब एक साथ फेल हो जाए तो क्या होगा? 2026 में साइंटिस्ट्स और स्पेस एजेंसीज ने एक सीरियस वार्निंग दी कि एक रेयर इवेंट किसी भी वक्त ग्लोबल सैटेलाइट सिस्टम्स को डिस्टर्ब कर सकता है, और वो इवेंट था सोलर स्टॉर्म। सन जो हमें रोशनी देता है, वही कभी-कभी अपना डेंजरस रूप भी दिखाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं कोरोनल मास इजेक्शन या सीएमई। इसमें सन से हाई एनर्जी पार्टिकल्स का एक बड़ा एक्सप्लोजन स्पेस में निकलता है, और अगर ये डायरेक्टली अर्थ की तरफ आए तो सैटेलाइट्स पे डायरेक्ट अटैक होता है। अप्रैल 2026 में एक स्टडी ने वार्निंग दी कि एक एक्सट्रीम सोलर स्टॉर्म सैटेलाइट्स, जीपीएस और पावर ग्रिड्स तक को डैमेज कर सकता है। यानी ये कोई थ्योरी नहीं, रियल साइंटिफिक रिस्क है। अब समझते हैं अगर ब्लैकआउट होता है तो क्या होता है। सबसे पहले इंपैक्ट पड़ता है जीपीएस पर। फ्लाइट्स को अपना रूट चेंज करना पड़ता है, शिप स्लो हो जाती हैं और डिलीवरी सिस्टम्स कोलैप्स होने लगते हैं। फिर आता है कम्युनिकेशन क्राइसिस। सैटेलाइट टीवी बंद, इंटरनेट स्लो और रिमोट एरियाज में पूरा कनेक्शन खत्म। लेकिन सबसे बड़ा हिडन इंपैक्ट होता है टाइमिंग का। हर सैटेलाइट के अंदर एक एटॉमिक क्लॉक होता है जो पूरी दुनिया के सिस्टम्स को सिंक करता है। अगर ये टाइमिंग सिग्नल चला गया तो बैंक्स, स्टॉक मार्केट्स और इवन पावर ग्रिड्स भी अनस्टेबल हो सकते हैं। सोचो, 1 सेकंड का डिले भी $बिलियन का लॉस करा सकता है। अब सवाल उठता है, क्या सिर्फ सोलर स्टॉर्म ही रीजन है? आंसर है नहीं। एक्सपर्ट्स के हिसाब से ग्लोबल सैटेलाइट ब्लैकआउट के 3 मेन रीजंस हो सकते हैं। पहला, सोलर स्टॉर्म, नेचुरल थ्रेट। दूसरा, स्पेस डेब्री या केस्लर सिंड्रोम। इसमें अगर एक सैटेलाइट टूट जाए तो उसके टुकड़े दूसरे सैटेलाइट्स को हिट करते हैं और एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है जो पूरे ऑर्बिट को डेंजरस बना देता है। तीसरा, साइबर अटैक या सॉफ्टवेयर फेलियर। 2025 में एक रियल इंसिडेंट हुआ जिसमें स्टारलिंक सिस्टम ग्लोबल लेवल पर कुछ घंटों के लिए बंद हो गया, और रीजन था एक सॉफ्टवेयर अपडेट एरर। यानी कभी-कभी ब्लैकआउट के लिए किसी एनिमी की जरूरत भी नहीं, एक छोटी मिस्टेक ही काफी है। अब एक और डेंजरस एंगल, अगर किसी कंट्री ने सैटेलाइट्स पर अटैक किया तो कम्युनिकेशन सिस्टम्स क्रैश हो सकते हैं और कंट्रीज एक दूसरे की एक्टिविटीज को ट्रैक नहीं कर पाएंगी। इससे मिसअंडरस्टैंडिंग और वॉर का रिस्क भी बढ़ जाता है। और सबसे शॉकिंग बात, हमारी दुनिया इतनी ज्यादा सैटेलाइट्स पर डिपेंडेंट हो चुकी है कि अगर ये सिस्टम 24 से 48 घंटे के लिए भी फेल हो जाए तो ग्लोबल लेवल पर कियोस शुरू हो सकता है। फ्लाइट्स रुक जाएंगी, सप्लाई चेन टूट जाएगी और इमरजेंसी सर्विसेज स्लो हो जाएंगी। वेदर फोरकास्टिंग भी वीक हो जाएगी, जिससे स्टॉर्म्स और डिजास्टर्स का प्रेडिक्शन मुश्किल हो जाएगा। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रियल रीजन क्या है? सच ये है, 2026 का ग्लोबल सैटेलाइट ब्लैकआउट एक सिंगल इवेंट नहीं था, बल्कि मल्टीपल रिस्क्स का कॉम्बिनेशन है। सोलर एक्टिविटी पीक पर है, सैटेलाइट्स की संख्या रैपिडली बढ़ रही है और साइबर थ्रेट्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। यानी प्रॉब्लम एक नहीं, सिस्टम ही फ्रेजाइल है। एक्सपर्ट्स इसे कहते हैं स्पेस डिपेंडेंसी रिस्क। मतलब हमारी दुनिया इतनी ज्यादा स्पेस पर डिपेंडेंट हो चुकी है कि अगर स्पेस सिस्टम फेल हुआ तो सब कुछ एक साथ हिल सकता है। तो क्या फ्यूचर में ब्लैकआउट पक्का है? नहीं, लेकिन रिस्क रियल है और इसीलिए स्पेस एजेंसीज कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग कर रही हैं ताकि टाइम पर वार्निंग मिल सके। लेकिन एक बात क्लियर है, जिस टेक्नोलॉजी ने हमें पावरफुल बनाया है वही हमारी सबसे बड़ी वीकनेस भी बन सकती है। और शायद इसीलिए द रियल रीजन बिहाइंड द 2026 ग्लोबल सैटेलाइट ब्लैकआउट एक हिडन इवेंट नहीं, बल्कि एक वार्निंग है फ्यूचर के लिए। अगर हमने बैकअप सिस्टम्स डेवलप नहीं किए तो एक दिन ये ब्लैकआउट सिर्फ थ्योरी नहीं, रियलिटी बन सकता है, और उस दिन दुनिया लिटरली ऑफलाइन हो जाएगी।